सुनिए, आप उन युवाओं की बात करते हो जो आतंकवादी बनने को तैयार है, जो आतंकवादी के पदस्थली पे चल गए, उन युवाओं की बात जय श्री राम बोल रहा है वो आतंकवादी हो गया। मैं उनकी सबको नहीं कह रहा हूँ। अब क्या मैं जय सिया राम बोलूँगा तो वही लोग मुझे मारेंगे, लेकिन मैं जय श्री राम बोल दूंगा तो मुझे वो लोग सर पे उठाएंगे। क्या ये बताइए, आज तक देश के अंदर माता सीता के बिना राम का नाम नहीं लिया जाता। मैं तो मिथिला की धरती से आता हूँ, बिहार से आता हूँ। सुनिए, मैं तो मिथिला की धरती से आता हूँ और पूरे भारत में मैंने रामायण भी जहाँ भी देखा है, सीता राम, पहले सीता का नाम आता है फिर राम का नाम आता है। पहले हर कोई अगर नमन भी करता था जय सिया राम के नाम से नमन करता था, लेकिन आज इन लोगों ने अपनी जाति प्रकाशता के लिए एक नारे को उद्घोष कर दिया है, जय श्री राम। मैं ये कह रहा हूँ, जय श्री राम का नारा कब लगाया जाता है? सुनिएगा, जब धार्मिक उन्माद फैलाना हो तो जय श्री राम का नारा लाना, जब मस्जिद पे भगवा फैलाना हो तो मस्जिद का। क्या राम ये कहता है कि आप मस्जिद पे भगवा फैला? क्या राम ये कहता है कि आप हिंदू और मुसलमान में जो नफरत की बीच? क्या राम ये कहता है कि आप दंगा करो? क्या राम ये कहता है भाई को भाई से लड़ाओ? क्या राम ये कहता है देश के अंदर संविधान से ऊपर आपका भगवा है? क्या राम ये कहता है कि आप मेरा नाम लोगे और पत्थर मारोगे तो आपको सारी माफिया मिल जाएगी? आपने तो राम को भी बदनाम करने का काम किया है, आपने तो उस हिंदू सनातनी को भी खत्म करने का काम किया है। अरे भैया, सनातनी वो सनातनी धर्म है जिसने वसुदेव कुटुंबकम को अपनाया था, जिसने वसुदेव कुटुंबकम को अपनाया है, उसने भाईचारे का पैगाम रखा है। लेकिन आज आप लोगों ने डिवाइड एंड रूल के माध्यम से उस सनातनों को भी अपमान करने का काम कर रहे हैं। और उसमें साझेदारी कौन बन रहे हैं? वो तमाम मीडिया लोग जो चापलूसी और चमचागिरी करने का काम किसका कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को। और गड्ढे में किसको ले जाना है? देश की लोकतंत्र को। काला पट्टा जगाने के लिए आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो देश के खिलाफत उग रही है, ये जगाने के लिए आया देश के युवाओं को। ये काला पट्टा इसलिए है, ये देश की सत्ता के खिलाफत है। जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे जो गुलामी के जंजीर में हम लोगों को जकड़ा था और हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना था, उसी तरह से इन काले अंग्रेजों ने हमारी आज़ादी को छीनने का काम कर रही है। आप ये बताइए, सदन में विपक्ष की भूमिका सत्ता पक्ष की भूमिका से ज़्यादा होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस विपक्ष को ही सदन के बाहर का रास्ता दिखा रही है। आप सुनिए, आप जो हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद के नाम पर जनता की बुनियादी समस्या भूल जाते हो। मैं तो कह रहा हूँ, युवाओं को जगाने का काम कीजिए ना। युवाओं को जगाइए। कैसे जागेगा युवा? जब जागेगा जब हम शिक्षण संस्थान में उनको मजबूत करेंगे। बात करते हैं सुनिए, वो संविधान की बात करता है जो कहता है कि मैं भगवा लहराऊंगा। वो संविधान की बात करता है जो नागपुर के अंदर 70 सालों में भगवा के अलावा तिरंगा को नहीं फहराया, जिसने हमेशा निरंतर तिरंगा का अपमान किया। आज से तिरंगे की याद आती है। आज उस अमित शाह और मोदी से पूछ लीजिए कि आप जब देश के अंदर वोट मांगने के लिए जाते हैं तो आप रोजगार के ऊपर कितनी बार बात करते हैं? आप शिक्षा के ऊपर कितनी बार बात करते हैं? आप शिक्षण संस्थान को लेकर कितनी बार बात करते हैं? आप पब्लिक सर्विस यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, सार्वजनिक संस्थानों को लेकर कितनी बात करते हैं? बोला है संविधान से आगे कुछ नहीं, बिना संविधान के देश नहीं चलेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ऐसा भी बोला है उन्होंने। सुनिए, उन्हें डर सता रही है कि जो अच्छे सनातनी हैं, जो देश के लिए भाईचारे कायम रखते हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत जा रही है। लेकिन उनका रणनीति है, ये रणनीति, यही तो भारतीय जनता पार्टी भावनाओं के साथ खेलती है। आपने देखा नहीं क्या 3 राज्यों में? आपने देखा नहीं कि भावनाओं के साथ कैसे खिला? लाडली योजना लाया मध्य प्रदेश के अंदर। सुनिए, लाडली योजना आपने सुना नहीं? लाडली योजना की बात कर रहा हूं मैं। सुनिए, जन समर्थन मिला। और अभी क्या, सुनिए, जब योजना, सुन तो लीजिए पत्रकार महोदय, सुन तो लीजिए। लाडली योजना जब लागू करने के लिए जब वहाँ के महिलाओं ने निवेदन किया तो वहाँ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं समय आएगा तो हम लेंगे। भाई, ये क्या निर्णय? आपने तो कहा सबसे पहला निर्णय मेरा क्या होगा? सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या निर्णय लिया था? सुनिए, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। वही मेरी जुबान की बात आपने ले लिया। वो कह रहे हैं ये ज्यादा। सुनिए, आप बीफ के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों की बात कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा बढ़ी है तो भारत के इन पिछले 8 सालों में बढ़ी है। और सबसे ज्यादा बूचर खाने की बात कर लेता हूँ आपके जुबान में ही, पत्रकार महोदय, किनके हैं ये बताइए? उत्तर प्रदेश के अंदर 38 बूचर खाने हैं, जिसमें से 30 से अधिक बूचर खाने एक ही समुदाय के और एक ही जाति से रिलेटेड करता। वो मंत्रिमंडल में भी शामिल भी है। उन पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे हो भाई? हैं?
आपने तो बूचर खाने बहरहाल। बात ये था, एक धर्म विशेष को आपको क्या करना था, परेशान करना था, और एक धर्म विशेष के अंदर आपको नफरत की जहर घोलनी थी। इसे लड़ने का जो जिम्मा है, संविधान के रास्ते लड़ेंगे, सुनिए, संविधान के रास्ते लड़ेंगे, मौलिक कर्तव्यों के रास्ते लड़ेंगे। और हमें जो भावनाओं के साथ खेल रही भारतीय जनता पार्टी, उन युवाओं को हमें जगाना है कि आपको भावनाओं में नहीं खोना है, आपको भावनाओं में नहीं जाना, आपको लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस तानाशाही को उखाड़ फेंकनी है सदन से। आपको तो अभी जाग जाना चाहिए। इस देश के युवाओं को भी मैं सवाल पूछता हूँ। सुनिए, आप ईवीएम पे सवाल उठा दिए, मैं फिर पूछना चाहता हूँ। मुझे अभी मेरी पहली प्राथमिकता, सुनिए, मेरी पहली प्राथमिकता और तमाम युवाओं की पहली प्राथमिकता है कलम और किताब को मजबूत किया जाए। कलम और किताब जब मजबूत हो जाएगा तो हम ईवीएम से भी लड़ लेंगे। कलम और किताब को ये कमज़ोर कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम गोदी मीडिया है, जो उनके गोदी में बैठे हुए हैं, वो या तो ईवीएम का रोना ढोड़ेंगे। मैं इसलिए कहता हूँ, विपक्ष के भी तमाम नेता हैं जो कर रहे हैं। मैं सुनिए, मैं बात इसलिए कह रहा हूँ ना, ईवीएम कहाँ से निकल रहा है, बात तो सुन लीजिए आप। ईवीएम निकलने से, सुनिए, ईवीएम के मद्देनज़र आप जनता की बुनियादी समस्याओं को भूल जाते हैं। आज देश के युवाओं की भीड़ है, और भारत हमेशा युवाओं से ही जाना जाता है। और संविधान की रक्षा की बात जब आती है, लोकतंत्र की रक्षा की जब बात आती है, तो युवा ही सड़क पे बाहर निकल के आता है। यहाँ तो सदन की गरिमा की बात है, यहाँ तो भारत माता की अस्मिता की बात है, यहाँ तो धर्म की बार में जो भावनाओं से खेली भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफत की बात है। तो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं भाईचारे के लिए, यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं मोहब्बत के पैगाम के लिए। तो हमारे जो एक ही रास्ता है, एक रास्ता वो है, वो सदन की गरिमा को कैसे बचाया जाए। आपने कहा ये भीड़ देश की तमाम लोगों की भीड़ है, युवाओं की भीड़ है, महिलाओं की भीड़ है, बुजुर्गों की भीड़ है, जो ये बस चाहता है कि हमारा जो देश का लोकतंत्र है फिर से जीवित हो, संविधान फिर से जिंदा हो, संविधान की बात फिर से की जाए। ये तो हम लोगों के लिए ही है। हम लोग तो इन लोगों का सम्मान करते हैं। इन लोगों को भी तो दिक्कत है, इनको न तो सिक्योरिटी दी जाती है, न इनको खाद्य आपूर्ति की बात की जाती है, इनके बाल बच्चे को ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन देश सुरक्षा की बात कर, यही लोग, ये सेनाओं की बात कर लेता हूं मैं, जब ये लोग जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करते हैं तो सरकार चुप्पी साध लेती है। जब सेना अपने खान पान के लिए सवाल उठाता है तो आप उन सेना को बर्खास्तगी करके उसको देश विरोधी घोषित कर देते हो। आप तो सेना के भी नहीं हो, आप देश को तोड़ने वाले लोग हो। मैं इसलिए कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को देश के तोड़ने वाले लोग, क्योंकि 1936 में जिन्ना के साथ अगर किसी ने सरकार बनाई थी तो सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू महासभा उस समय के सरकार बनाकर जिन्ना को प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाया था पाकिस्तान को। और आज देश को तोड़ने वाला अखंडित भारत की बात करता है तो संदेह नहीं होता है।